हेलो, नमस्ते। मैम, आपके अनुसार मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? आई थिंक मानव जन्म का मूल जो उद्देश्य है या एम है वो ये है कि हम बहुत अच्छे कर्म करें, मतलब माँ बाप की सेवा करें। और आई थिंक बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। तो इनका कहना है कि एक अच्छा इंसान बनना, माता पिता की सेवा करना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य यही है। आपके अनुसार मानव जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष प्राप्ति करना है। और इस चीज़ की समझ मुझे बड़े होके जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना तब मुझे आई। क्योंकि बचपन में जब से मैंने होश संभाला मैं यही सोचती थी कि मैं पैदा ही क्यों हुई हूँ। इस धरती पे इतने दुख हैं, कहीं कोई सुखी है, ज़्यादातर तो दुखी हैं। तो मैं उन चीज़ों से बड़ी परेशान हो जाती थी। और जब मैं किसी पशु पक्षी को देखती थी तो मैं सोचती थी ये पशु पक्षी कैसे बन गए और हम मनुष्य कैसे बन गए। ऐसा तो मतलब हो सकता था ना हम भी ऐसे बन जाते। तो मैं सोचती थी शुक्र है मैं मनुष्य बनी। लेकिन मुझे जानना है मैं क्यों पैदा हुई और कहाँ से आई हूँ, कहाँ मुझे जाना है। ये सवाल मुझे बहुत परेशान करते थे। और जब मैं बड़ी हुई मुझे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने को मिला तो मुझे ये पता चला कि मनुष्य जन्म का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है भक्ति करना और मोक्ष प्राप्ति करना। और मोक्ष प्राप्ति हो सकती है सिर्फ और सिर्फ पूरे गुरु से। क्योंकि धरती पर इतने सारे गुरु थे, हम बहुत मंदिरों में जाते थे, बहुत सत्संग सुनते थे, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि सिर्फ पूरा गुरु होना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? इस सवाल को लेकर के आम जनता और संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने अपने अपने तर्क दिए। जहां आम समाज के लोगों का मानना है कि आप माता पिता की सेवा करें, किसी का धन न हड़पे, एक सभ्य नागरिक होना मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है। वहीं उनका ये भी कहना है कि आप अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर लें, इतना काफी है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस बात से पूर्ण तौर पर सहमत दिखाई नहीं दिए। उनका मानना है कि मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य भक्ति करना है, क्योंकि परिवार का पालन पोषण तो पशु पक्षी भी करते हैं। अगर देखा जाए तो ये बात सही भी है, क्योंकि भक्ति न सिर्फ आपको भगवान को पाने का मार्ग दिखाती है, बल्कि आपके अंदर दया, संतोष, त्याग और प्रेम का संचार भी करती है। आप समाज हित के कार्य तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सदाचार होगा, आपके मन में निस्वार्थ सेवा करने की भावना उत्पन्न होगी। और ये सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति के बिना होना असंभव है। आप अपने आसपास किसी भी व्यक्ति को अगर किसी परोपकार के कार्य में लगे देखेंगे तो पाएंगे कि उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ छिपा है। लेकिन हमने पाया कि संत रामपाल जी महाराज से प्रेरित संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सैकड़ों ऐसे जनहित के कार्य कर रहे हैं जिनमें उनका कोई स्वार्थ नजर नहीं आता, जिसमें निशुल्क भंडारे करवाना, दहेज मुक्त विवाह करवाना, रक्तदान शिविर, बड़े बुजुर्गों का इलाज करवाना, ये सब भावना उनके दिल में सिर्फ सद्भक्ति करने से ही जागृत हुई है, जिसका श्रेय वे संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत ज्ञान को देते हैं। इसलिए केवल परिवार का पालन पोषण करना मानव जीवन का मूल उद्देश्य नहीं हो सकता, बल्कि मानव जीवन का मूल उद्देश्य सद्भक्ति करके इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाना है। आइए एक बार संत रामपाल जी महाराज के इस बारे में क्या विचार है वो भी जान लेते हैं। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहाँ जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें ये सिखाया कलयुग में कि यहाँ पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है यह व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर इसकी कतई आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहाँ पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए।
इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता है, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से। और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहाँ रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई गणात 4.25, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसारे। के बोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ गणा तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी देह, अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहाँ से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, गरता 3.5 हाथ और गणा तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव ये है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहाँ पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं, और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहाँ की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी, और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इन्होंने कहा कि भक्ति करनी चाहिए। मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि इंडिया में इतने लोग भक्ति करते हैं, कोई श्राद्ध कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, तीर्थ पे जा रहे हैं, जागरण हो रहा है, उसके बावजूद भी कितने लोग दुखी हैं। कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड है, किसी को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है। तो मुझे तो भक्ति का कोई रोल उसमें नजर नहीं आता। दर्शकों, आध्यात्मिक बहस में सवाल उठा कि भक्ति करने से जब कोई लाभ ही नहीं हो रहा तो भक्ति क्यों करें। आम जनता का कहना है कि वो व्रत भी करते हैं, श्राद्ध भी निकालते हैं, तीर्थ यात्रा पर भी जाते हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फायदा भक्ति करने का। हम देखते हैं लाखों की तादाद में लोग केदारनाथ, अमरनाथ यात्रा करते हैं। नवरात्रि व्रत हो या शिवरात्रि व्रत जैसा धर्मगुरु बताते हैं वैसा लोग करने लगते हैं। बावजूद इसके लोगों को लाभ क्यों नहीं हो रहे? कैसे कह सकते हैं हम ये बात?
तो इनका कहना है कि भक्ति करते हुए भी लोग बहुत दुखी हैं, तो आखिर भक्ति का क्या मतलब, क्यों भक्ति मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है? जैसे कि दीदी का कहना है कि मतलब भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हो रहा। वो लाभ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो शास्त्र के विरुद्ध भक्ति साधना कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाणित भक्ति साधना है, हमें वो करनी चाहिए ना, जो संत रामपाल जी महाराज जी साफ साफ वेदों में प्रमाणित बताते हैं कि हाँ ये भक्ति साधना करो। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का कहना है कि लोग शास्त्र विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, इसलिए लोगों को लाभ नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुसार भक्ति है। आखिर शास्त्र अनुसार भक्ति क्या है और शास्त्र विरुद्ध भक्ति क्या है? क्यों व्रत करने से और श्राद्ध निकालने से लाभ नहीं हो रहे? आइए जानते हैं। नेक्स्ट थिंग इनने कहा कि ना वो व्रत करने से, श्राद्ध निकालने से क्या नाम है जो है उन्हें इतने लाभ नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारे वेद तो साफ साफ कहते हैं कि ना तो जो व्यक्ति जो ज़्यादा खाता है, ना तो ज़्यादा खाने वाले की, और ना बिल्कुल ना खाने वाले की भक्ति पूर्ण होती है। क्या सच में गीता जी में श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार व्रत करने से मतलब भूखा रहने से कोई लाभ नहीं है? आइए देखते हैं गीता जी में क्या लिखा है। ये है गीता जी, अध्याय 6 श्लोक 16, जिसमें गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, योग यानी भक्ति साधना न तो अधिक खाने वाले की और न ही बिल्कुल न खाने वाले की, मतलब व्रत करने वाले की सिद्ध होती है। और फिर नेक्स्ट ने कहा श्राद्ध निकालने की। गीता जी के अध्याय 9 श्लोक 25 में साफ मना किया गया है कि जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं। जब हमारी हॉली बुक्स ये डिफाइन कर रही है कि हाँ ये भक्ति साधना गलत है, तो उन्हें लाभ कैसे हो सकते हैं? चलिए श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक 25 भी देख लेते हैं। क्या सच में भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं? ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 का श्लोक 25, जिसमें लिखा है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और इसी तरह मतानुसार अर्थात शास्त्रानुकूल पूजन करने वाले मेरे भक्त भी मुझे प्राप्त होते हैं। गीता जी में तो यहाँ साफ साफ लिखा है, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। आइए आपको श्री मार्कंडेय पुराण से भी प्रमाणित करते हैं कि पितृ पूजा और श्राद्ध निकालना व्यर्थ है। देखिए मार्कंडेय पुराण से प्रमाण। अब ये श्राद्ध कितना आगे फिर है। अब आपको दिखाते हैं एक झलक पुराणों में क्या लिखा है। एक मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। ये देखिए चारों आगे भूत बन रहे, ये देखो। अब ये दिख गए इसने सारे इकट्ठे। पितर बोले, बेटा विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? ग्रस्त पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को शब्दा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि, वैष्णदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा तथा मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगना पड़ेगा। रुचि ने कहा, पितरगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उसे मनुष्य की अधोगति होती है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले क्षत्रिय संग्रह नहीं किया। अब यहां देखो, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बता, इसने तो घटिया मान रहे मोक्ष मार्ग ने कि तुम जो कर्म कर रहे हो जिस मार्ग पर चले तो मोक्ष मार्ग है। अरे हम बतावांगे पितृवृंद का मार्ग। देखिए, रुचि ने पूछा, पितामहो वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा गया है, जो तुम सलाह दे रहे हो वो कर्म कांड, श्राद्ध श्रूद निकालना, पितृ पूजना, वो तो मूर्खों की विद्या, अविद्या का है, मूर्खों का
सलाह कही है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं। पितर भी कहते, पितर बोले यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर थारा सर बच गया, फिर क्या रह गया बता भाई। ये हमारे पुराणों में लिखा है। अब इस बात को पितर भी मानते हैं। आप जो साधना करें तो मोक्ष मार्ग है, और आप फिर उसको सलाह दे रहे हैं भूत पूज श्राद्ध निकाल ब्याह करवा, अरे यो नरक मार्ग है।